चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं वर्कशीट 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। शॉपकीपर परचेज ए पेयर ऑफ शूज फॉर ₹800 एंड स्पेंट ₹20 ऑन इट बॉक्स। ठीक है, एक शॉपकीपर ने एक पेयर ऑफ शूज लिया और उसको जिस बॉक्स में रखा था उसका कॉस्ट कितना था, ₹20। ही सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹100। ठीक है, और उसने ₹80 प्रॉफिट कमा के उसको बेच दिया। फाइन, तो आपको पता करना है एक्चुअल सीपी ऑफ शूज, एसपी ऑफ शूज और प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल सीपी ऑफ शूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि जूते का दाम क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसने 800 में लिया। ठीक है, और बॉक्स पे कितना खर्च किया, ₹20। तो हमको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। इसका क्या, ये ओवरहेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस पे प्लस होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे CP इक्वल्स टू ₹800 प्लस ₹20। ठीक है, कितना हो जाएगा, ₹820 यहाँ पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए हमको क्या निकालना है, एसपी ऑफ शूज। ठीक है, एसपी इक्वल्स टू, ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एसपी निकालते हैं। तो एसपी कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। जब मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट नंबर में है तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस कर देते हैं। सीपी कितना है, 820 प्लस प्रॉफिट कितना है, 80। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ₹900 इसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या हुआ, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 820 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 900 है। और यहाँ पे आपको बताया भी है, देखिए प्रॉफिट ऑफ ₹80, यानी इसको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, ₹80 का हुआ है। तो हमको यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो निकाल देते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कितना है मेरा, देखिए 80 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 820 है इंटू 100। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 और 0 ये कट हो गया, इसको हम 2 से कट कर सकते हैं। 2 4 जा 8 0 और यहाँ पे 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 400/41 यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंट लगा देता हूँ क्योंकि ये किस में बताना है हमको, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 400/41। ठीक है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, यानी कि 400 को 41 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.75% आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 और 9 यहाँ पे 31% हमारा आएगा। ठीक है, तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, तीनों सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 400 मैंगोज वेयर परचेज एट ₹125 पर 100 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹100। ठीक है, एक आदमी ने 400 मैंगोज लिया और किस रेट पे लिया, ₹125 पर 100, यानी कि 100 मैंगोज जो है वो ₹125 में बेच रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹100। ठीक है, और वो क्या किया, लेके खरीद के गया 400 मैंगोज और ₹100 के नुकसान पे उसने बेच दिया, यानी सेल कर दिया। ठीक है, तो लिखा है फाइंड द एसपी ऑफ 1 डजन मैंगो। तो आपको यहाँ पे 1 डजन मैंगो का सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, 1 डजन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 12 मैंगोज का आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं CP ऑफ 400 मैंगोज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, 400 इंटू रुपीज़ को आप ऊपर रखेंगे, 125 बाई क्या लिखा है, पर 100, तो 100 हम नीचे रखेंगे। ठीक है, 0 0 0 0 ये कट हो गया, 4 इंटू 125 कितना हो जाएगा, ₹500 होगा, यानी कि 400 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना था, ₹500 था। ठीक है, और उसने क्या किया, ₹500 का मैंगो खरीद के ले गया और उसने सेल कर दिया ₹100 के लॉस पे। ठीक है, तो लिखेंगे एसपी ऑफ 400 मैंगोज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ₹500 माइनस
100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ₹400 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगोज कितना हुआ, ₹400 हुआ, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 1 डजन का निकालना है, 12 मैंगो का निकालना है। तो सबसे पहले हम 1 मैंगो का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो लिखेंगे SP ऑफ 1 मैंगो, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, 400, ये है ₹400, इसको हम ऊपर रख रहे हैं। और नंबर ऑफ मैंगोज कितना था, 400, तो नीचे रख दिया, ठीक है। ये दोनों कट हो गया 1 तो कितना हुआ, ₹1 यहाँ पे मेरा आया, ठीक है। यानी 1 मैंगो कितने में मिल रहा था, ₹1 में यहाँ पे मिल रहा था। तो चलिए निकाल देते हैं, SP ऑफ 12 मैंगोज, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ₹1 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा, ₹12 यहाँ पे हो जाएगा। यानी 12 मैंगोज का सेलिंग प्राइस क्या था, ₹12 यहाँ पे था। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।